Hello everyone, this is Shweta Shalini again welcoming you all in Excellence Point. Already we have started a topic that is about the tenses. In today's session we are going to cover the same topic. Let's begin today's session. We are going to begin with present perfect tense. Present perfect tense. For this, let's start with the definition. Action began in the past and continued to the प्रेजेंट टेंस. कोई काम जो आपके पिछले समय में शुरू हुआ है और अभी भी क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यू टू दी प्रेजेंट टेंस. दैट मीन्स दे हैव प्लेड, उन्होंने खेला था. इट्स अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको सिंपल लैंग्वेज में, सॉर्टेड लैंग्वेज में कह रहा है एक्शन बिगैन इन द पास्ट. कोई काम आपने पिछले समय में शुरू किया है एंड कंटिन्यू टू दी प्रेजेंट टेंस, और वो कंटिन्यू रहा लेकिन इट इज अबाउट टू एंड. दे हैव प्लेड, उन्होंने खेला था. सेंटेंस स्ट्रक्चर बताएगा. अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ आपने हैज हैव का यूज करना है विथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. राइट, रोट, रिटन हम जाते हैं. वर्ब का फॉर्म क्या है, स्पेशली हमें फोकस वर्ब के फॉर्म पर करना है, क्योंकि आप बार बार एक चीज़ देख रहे हैं कि टेंसेस यहाँ पर चेंज हो रहे हैं. आपने सबसे पहले वाली क्लास में इनडेफिनिट के चारों पार्ट्स कवर किए थे, जहाँ पर आपको ये चारों फ्रेम करना, यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव. और यहाँ पर आप देख रहे हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव फ्रेम करना बताया गया था. सिंपली इन सच अ वे अभी क्या हो रहा है, इनडेफिनिट के बाद हमने कॉन्टिन्यूस कवर किया. कॉन्टिन्यूस के बाद आज के सेशन में हम परफेक्ट कवर कर रहे हैं. देन हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे मूव करेंगे. और हर टेंस के साथ आपने देखा कि वर्ब के फॉर्म्स किस तरह चेंज हो रहे हैं. वर्ब्स के फॉर्म्स के अलावा आपने ये भी मेंशन किया होगा और देखा होगा कि जो आप हैज़, हैव, वॉज, वर, विल, शैल ये चेंजेस कर रहे हैं, ये किस टेंस के साथ कौन से चेंजेस होने हैं. मैंने पहले भी कहा था आपने कोई चीज़ रटनी नहीं है, सिर्फ सिंपल वे में उसको समझना है. जब आप एक फॉर्मुलेशन के साथ चलते हैं, आप दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अभी आपको याद है ना कि पहली क्लास में क्या पढ़ा है. जैसे हम याद करते हैं, रिविजन करते हैं कि हाँ ये पढ़ा था, तो ये सब कुछ हमारे दिमाग में फिट रहता है. इन सच अ वे अभी आज के सेशन में भी जो आप पढ़ रहे हैं ये सब कुछ आपके दिमाग में फिट हो जाएगा अगर आप उसको अच्छे प्रॉपर कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे. अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव विथ वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट यूज किया है. नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है. नॉट यूज किया है क्योंकि नेगेटिव एस्पेक्ट में नेगेटिव सेंटेंस फ्रेमिंग की बात हो रही है. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने हैज, हैव को पहले कर दिया क्योंकि यहाँ पर आप इंट्रोगेटिव वर्ड से समझ जाइए कि यहाँ कुछ क्वेश्चन की बात हो रही है एंड स्पेशली मेन थिंग दैट योर क्वेश्चन मार्क एट द एंड. नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको हैज, हैव यूज करना है. नॉट का यूज होगा बिकॉज टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव वन एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क. आपने डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसके बाद आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को कवर किया. नेक्स्ट इट हमारे सामने है यूजेज. यूजेज क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, वन बाय वन सारे यूजेस पढ़ेंगे. एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट. शी हैज वर्कड इन द बैंक फॉर 5 years. क्या बोल रहा है, कोई भी काम पिछले समय में शुरू हुआ था और अभी ये मेंशन कर रहा है कि आपके प्रेजेंट में भी ये कंटिन्यूएशन में था. शी हैज वर्कड in the bank for 5 years. When the time period referred to has not finished. अभी बोल क्या रहा है, कोई भी काम when the time period referred to has not finished, अभी खत्म नहीं हुआ. It has rained a lot this year. मेंशन कर रहा है कि इस साल काफ़ी बारिश हुई है. Action repeated in an unspecified period between the past and now. She has visited them more often.
क्या बोल रहा है, कोई भी काम जिसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दे रहा है, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं मेंशन कर रहा है, बिटवीन द पास्ट एंड नाउ, पिछले टाइम का और अभी का, दोनों का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया है, लिखता है अनस्पेसिफाइड है, ये मेंशन कर रहा है, ये अनस्पेसिफाइड है। नेक्स्ट टू इट हमारे सामने जो है, एक्शन कंप्लीटेड इन द वेरी recent past, I have just eaten, just अभी खाया है। When the precise time of the action is not important or not known, someone has eaten my chocolate, that means पता नहीं है उस बारे में। When the precise time of the action is not important or not known, हमें पता नहीं है कि वो कब हुआ है। Someone has eaten my chocolate, किसने खाई है, नहीं पता है। तो अभी यूजेस, जब हम यूजेस की बात कर रहे थे, तो देखो किस चीज़ का कहाँ कहाँ यूज़ है, जब हमें पता होगा, हमें ये याद रहेगा, तो हम बहुत ईजिली अभी फिलअप्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, या जो आप कहते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा, कहीं भी कोई भी टेंस का जब यूज़ होगा तो आपको जब पता होगा, वो रूल्स याद होंगे, उनके यूजेज याद होंगे, तो आप बहुत ईजिली वहाँ वो आंसर कर पाएंगे जो भी क्वेश्चन आपको किया जाएगा, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन से आए, चाहे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया जाए या वर्ब की फिलिंग का आए, आप बहुत ईजिली कर लेंगे अगर आप ये सारे यूजेस एक बार अपने दिमाग में याद कर लेंगे। या याद भी क्या करना, आपको सिंपली आप क्लास में पढ़ रहे हो, एक बार गो थ्रू करो, दोबारा से क्लास को देखो, आपके दिमाग में अल्टीमेटली वो चीज़ फिट हो जाएगी कि आपने किस टेंस में कौन सी चीज़ पढ़ी थी। हमने डेफिनेशन पढ़ा, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, हमने इसके यूजेज के बारे में पढ़ा। अभी इसके आगे अभी क्या पढ़ लिया हमने, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया। अभी हमें क्या पढ़ना है, फ्यूचर के बारे में भी पढ़ना है, पास्ट के बारे में भी पढ़ना है, दोनों टेंसेस अभी भी पढ़ने हैं हमें। तो सबसे पहले सारे बच्चे इसको लिखेंगे, देन हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू करेंगे, देन उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे सब। नेक्स्ट हम कवर करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस में अगेन विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन, एक्सप्रेस समथिंग दैट हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। Again, express something that happened before another action in the past. They had played. यहाँ mention क्या कर रहा है, that कुछ भी, जो भी काम है, express something that happened before, पहले हुआ है, another action in the past, ये जो भी काम हुआ है वो पहले की बात कर रहा है। past perfect है, पुरानी बात है, पास्ट यानी कि पहले की चीज़ है, एंड परफेक्ट दैट इज समथिंग टू एंड, कुछ खत्म हो चुका है। दे हैड प्लेड, खेला था। पास्ट परफेक्ट के लिए सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर की फ्रेमिंग है, अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ आपको बोल रहा है सब्जेक्ट, देन हैड का यूज। अभी देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है, अब हैड यूज हो गया, नेगेटिव में हैड भी है और नॉट यूज हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, परफेक्ट है। इंट्रोगेटिव में आपका हैड पहले आ जाएगा बिकॉज ये क्वेश्चन की बात हो रही है, अगेन विथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हैड नॉट भी रहेगा बिकॉज नेगेटिव है, एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड। सेंटेंस फ्रेमिंग बार बार इसमें याद नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आ जा रहा है। इंट्रोगेटिव में कुछ भी समझाने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोगेटिव की बात आती है तो सीधा समझ जाओ जो भी होने वाला है, यहाँ सब्जेक्ट पहले नहीं रहेगा। नेक्स्ट टू इट, यूजेस की बात करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में इसके यूजेस हैं, एन इवेंट दैट हैपेंड बिफोर अनदर इवेंट विच इज सिंपल पास्ट। मेंशन कर रहा है एन इवेंट दैट हैपेंड बिफोर अनदर इवेंट, किसी दूसरे काम से पहले। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन निकल चुकी थी। तभी तो बोल रहा है एन इवेंट दैट हैपेंड बिफोर, पहले हो गया, अनदर इवेंट विच इज सिंपल पास्ट, कोई एक चीज पहले ही हो गई दूसरी चीज के होने से पहले। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी है, बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही। फ्यूचर परफेक्ट,
Definition: express action that will occur in the future before another action in the future. Express action that will occur in the future. ये बताता है कि कोई काम आने वाले समय में होगा. Before another action in the future. They will have played. उनके खेलने की बात हो रही है, पर ये परफेक्ट है. दैट मीन्स समथिंग अबाउट टू एंड. इसी तरह इसकी सेंटेंस की भी फ्रेमिंग है. अफर्मेटिव में आप क्या करेंगे? विल शैल. अभी देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट की बात आ गई है भाई. यहाँ पर हम जब तक बात कर रहे थे पास्ट परफेक्ट की तो वो हैड यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर की बात आ गई. आपने स्टार्टिंग में इंडेफिनिट से कॉन्टिन्यूअस तक कवर किया था. अभी हम परफेक्ट पर हैं. बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है. यहाँ विल शैल आ जाएगा क्योंकि अब आप फ्यूचर की बात कर रहे हो. वर्ब की फॉर्म का ध्यान देंगे. अगेन विल शैल, नॉट, will shall with have, verb third form, object and question mark at the end. For the negative interrogative sentence, will shall at very first with the subject, not, have with verb form, verb third form and the object at the end with the question mark. आपको past perfect बताया गया. past perfect की सेंटेंस फ्रेमिंग बताई गई, फिर आपको उसके यूजेस बताए गए. नेक्स्ट टू इट फ्यूचर परफेक्ट को डिफाइन किया गया. इसकी सेंटेंस फ्रेमिंग क्या है ये बताया गया. अभी हमने क्या पढ़ना है? अब व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इनडेफिनिट पढ़ लिया हमने, कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया है, परफेक्ट पढ़ लिया. अभी लास्ट व्हाट इज लेफ्ट, that is perfect continuous. Perfect continuous for the present, for the past and for the future. इसको लिखेंगे सारे बच्चे. देन उसके बाद हम perfect continuous को कवर करेंगे तीनों टेंसेस में. एवरीवन राइट?